मैं ना पिछले 2-3 दिन से अपनी पुरानी वीडियोस देख रही हूँ, जो हम बोल्टन वाले घर में थे और तब भी डेली व्लॉगिंग करते थे ना, ये देखने के लिए कि उस टाइम हम लोग डेली व्लॉगिंग में ऐसा क्या करते थे। क्वालिटी चेक कि अभी वाली डेली व्लॉगिंग बेटर है या उस टाइम वाली डेली व्लॉगिंग बेटर थी और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोट करी जो आजकल हमारे वीडियोज़ में नहीं है। बोल्टन वाले घर में जब हम लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, मतलब घर का ऐसे कोई मतलब नहीं है, बट मैं टाइम लाइन की बात कर रही हूँ। उस टाइम ना हमारे डेली व्लॉगिंग वीडियोज़ में एक सेगमेंट रहता था, क्वेश्चन आंसर सेगमेंट। जब हमारा व्लॉग खत्म हो जाता था, मतलब जब हम लोग अपना लाइफ स्टाइल व्लॉग दिखा रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, उसके बाद हम किसी वीडियो से क्वेश्चन पकड़ लेते थे और उसका आंसर करते थे। इससे क्या होता था, व्लॉग का व्लॉग हो जाता था और इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन हो जाती थी। तो मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी बात थी ये। तो जिन लोगों को नॉलेज चाहिए या जिनको लगता है यार ये व्लॉग देखकर मुझे क्या वैल्यू एड मिला, तो उस टाइम हमारे व्लॉग्स में ना कुछ वैल्यू एड भी था। क्या कहते हो, इस चीज को दोबारा शुरू करें? आंसर तो आप मुझे इस व्लॉग के कमेंट्स में दे ही दोगे, बट मुझे क्या लगता है, बहुत दिन हो गया अमित को बिठाकर हमने अमित से ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। ये तो आप लोग मुझे सब बोलते ही हो। अमित, लोग तो चलो बताएंगे हमें कि हमें ये सेगमेंट दोबारा शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मगर अभी के लिए बताओ, आपके पास है कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो लोग है ना एक्चुअली में बहुत काम की हो, जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जो सुन के ना मजा आ जाए। चलो टिप तो मैं एक बढ़िया सी दे देता हूँ एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग टिप। अगर आपने ध्यान से सुन ली और समझ ली, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो और आपकी फैमिली इनकम जो है दैट इज 250,000 और मोर देन दैट, जैसे दोनों की मिला के, हस्बैंड वाइफ की मिलाकर आपने घर बाय करना है, लेट्स से आपके पास 70-80,000 100,000 डाउन पेमेंट भी पड़ी है जो आप सोच रहे हो कि आप उसको यूज करोगे जब भी घर बाय करोगे। तो एक टिप देता हूँ आपको, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मनी फॉर द डाउन पेमेंट ऑफ द हाउस, आप एक काम करो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने RRSP में 35,000 ईच डिपॉजिट करा दो। और अब आपको पता होगा वो फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, ये एक और नई चीज़ है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी थी 2 साल पहले। उसमें आपकी लिमिट है 8,000 ईच। उसमें 8,000 आप भी जमा करा दो, 8,000 वाइफ भी जमा करा देगी। जब नेक्स्ट ईयर आपको टैक्स रिटर्न आप फाइल करोगे ना, आपको मिनिमम 25,000 का टैक्स क्रेडिट आएगा। वो आपकी सेविंग होगी 25,000। अब आपके पास 25,000 है, अब RRSP के अगेंस्ट यू कैन टेक लोन अप टू 35,000 ईच। तो 35,000 आपने RRSP के अगेंस्ट लोन ले लिया, अपने ही RRSP से आपकी वाइफ ने भी ले लिया, तो वो 70,000 वापस आ गया। और जो आपने 8,000 ईच उसमें डाला था अपने फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट में, वो भी आप ले लो। तो वो सारा पैसा आपके पास वापस आ गया, प्लस 25,000 एडिशनल आ गया। अब आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए ज्यादा पैसा हो गया, तो उससे डाउन पेमेंट करो, कर ले लो। है ना टिप? गाइस, अगर ये टिप अच्छी लगी तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ना ऐसे बहुत सारी स्कीम्स, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिनके बारे में ना कई बार हमें पता ही नहीं होता। जैसे हम लोगों ने जब अपना पहला घर लिया था, हमें भी बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी। Yeah. अगर आप कनाडा में फर्स्ट टाइम होम बायर होने वाले हो इन नियर फ्यूचर, तो द कनेडियन होम एक सेमिनार कर रहा है मिसिसागा में सितंबर 27 को 5:30 PM एट अपोलो कन्वेंशन सेंटर। तो प्लीज जाओ वहां पे, और ऐसी बहुत सारी मजेदार टिप्स आपको वहां पे मिलेगी। वहां पर बहुत सारे रियल्टर्स होंगे, मॉर्गेज एजेंट्स होंगे और लॉयर्स भी होंगे। वो आपको बता सकते हैं आप कितने का घर अफोर्ड कर सकते हो, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हो, और कैसे आप अपने फर्स्ट टाइम होम बाइंग एक्सपीरियंस को द बेस्ट बना सकते हो। तो प्लीज द कनेडियन होम का सेमिनार जरूर अटेंड करना सितंबर 27। सेमिनार को अटेंड करने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपना स्लॉट बुक कर लो ताकि जब आप वहां पर जाओ तो कोई आपको एक्सक्लूसिवली अटेंड करे। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑफिस डे, आज ऑफिस जा रही हूँ। ट्यूसडे है वैसे तो, लेकिन मैं बेटर फील करी थी बहुत दिनों के बाद यार। मतलब कोल्ड कफ ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ऑफिस का भी एक चक्कर लगा जाते हैं। आज वैसे भी ऑफिस में कोई नहीं है। अब हमारा कुछ टाइम तक, मतलब जब तक मेरी नई मैनेजर नहीं आती है तब तक हम हफ्ते में ना एक ही दिन जा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मजे भी हो गए हैं कि हफ्ते में एक ही दिन जा रहे हैं। मतलब वी मेक श्योर कि HR ऑफिस जो हमारा रिक्रूटमेंट ऑफिस है वो ओपन हो रोज, कोई एक बंदा वहां पे बैठा हो। तो हमारी टीम के इतने तो बंदे हैं ही कि हम लोग हफ्ते में एक दिन भी जाएंगे तब भी रोज ऑफिस खोल लेंगे। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार। मतलब आज मैं ना घर से 10 मिनट लेट हो गई निकलने में। अब घर से ही लेट हूँ और उसके बाद जो आधा घंटा लगता है ना मुझे ऑफिस पहुंचने में, वो आज 48 मिनट्स दिखा रहा है। मतलब ऐसा पता नहीं क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, हाईवे की कोई लेन्स ब्लॉक हो गई है। मतलब मेरे को वो कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, पहले ही लेट हो और ऊपर फिर ट्रैफिक भी जबरदस्त माशाअल्लाह चल रहा है। तो मैं ऑफिस बहुत लेट पहुंच रही हूँ। पर चलो ऑफिस पहुंच के दिन शुरू करते हैं। भगवान करे आपका दिन भी अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो। चलो शाम को मिलते हैं।
लेफ्ट टर्न लेना है और सिग्नल देख रहे हो आप कितनी दूर है, कितनी दूर सिग्नल है। मतलब ये लेफ्ट टर्न लेने में ना ये रेड लाइट जो है 4 बार ग्रीन और रेड हो जाएगी, इतनी दूर खड़ी हूँ मैं इस टाइम पर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:15 हो चुके हैं। अभी एमी को स्कूल में ड्रॉप करके आ रहा हूँ। लेट क्यों हो गए? क्योंकि एमी के कुछ फॉर्म्स थे जो उसने मुझे लास्ट मिनट में पकड़ा दिए कि ये फॉर्म फिल करके आज ही जाने और देने हैं स्कूल में। किस लिए फॉर्म थे वो आपको बताता हूँ। ओके, सो फॉर्म्स ऐसे थे दैट माय डॉटर इज टर्निंग टू बी एन एथलीट। तो यहाँ दुरम में जितने भी स्कूल्स हैं ना, इनकी क्रॉस कंट्री रेस होती है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो बिगिनर्स हैं वो होते हैं ग्रेड 2 वाले। तो एमी अब ग्रेड 2 में आ गई। लास्ट ईयर भी ये मुझे कहती थी कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, बट लास्ट ईयर देयर वाज नो ऑप्शन। तो अब ग्रेड 2 में आई और उन्होंने परमिशन मांगी कि इन केस इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। और बस एमी खुश। तो कल वो फॉर्म्स लेकर आई थी। शिल्पा ने शायद कल देख लिए थे, बट आई डोंट नो व्हाई उसने फिल नहीं करे। और वो इतने सारे फॉर्म्स थे, इतनी सारी चीजें थी उसमें फिल करने की, चेक करने की। तो वो सारे फॉर्म्स रीड करना, उनको फिल करना, साइन करना, वो सारे करने में इतना टाइम लग गया कि 9:10 तो घर पे ही हो गए थे। फिर मैंने बस कार उठाई, एमी को फटाफट स्कूल में ड्रॉप किया। बट शी इज वेरी हैप्पी। उसको लग रहा है कि आज वो कुछ नया ही प्राणी बन गई है, नया ही इंसान बन गई है। मतलब आज ट्रैक सूट पहन कर गई है। मैं उसको एक टॉप पहनाने लगा, कहती पापा ये टॉप नहीं चलेगा। जब हमने वहां पे प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो मुझे लूज वाले कपड़े चाहिए। कपड़े चेंज किए, वो निकाल के उसको दिए। तो चलो, ऑल द बेस्ट टू एमी। बाकी आज मुझे भी जाना है। अपनी लाइफ का पहला मैं गेम देखने जा रहा हूँ, ब्लू जेज का, अपनी ऑफिस की टीम के साथ। सो अभी अमेरिकन लीग चल रहा है एंड हमें एक लेंडर की तरफ से कुछ टिकट्स मिली थी। तो आज ब्लू जेज एंड मेट्स, उनका बेसबॉल का मैच है। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू डाउनटाउन टुडे। इस हफ्ते का दूसरा चक्कर। आज एमी को भी स्कूल में बर्गर बना के दिया था, एक मैंने अपने लिए भी बना लिया। तो आज का नाश्ता यही है। चाय नहीं बना रहा आज मुझे हेयर कट कराने जाना ही जाना है। तो चाय के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा, तो इसलिए मैंने चाय आज मिस कर दिया है। ऑफिस जाके कॉफ़ी पियेंगे। Little tired, it's a long time since I'd slept. But things are moving forward. I'm ready to move on. भैया शिल्पा के कॉल पे कॉल आई जा रहे थे। मैं हेयर कट करा रहा था, उसको बताना भूल गया कि मुझे हेयर कट कराने जाना है। और उसको लग रहा था पता नहीं मैं घर पे कर क्या रहा हूँ। तो अभी उसको कॉल किया, उससे बात हुई एंड शी टोल्ड मी कि उसकी बात चल रही थी वो अपना बुकिंग कराने के लिए हॉल फॉर आवर नवरात्रि इवेंट। एंड लकीली October 5th भी अवेलेबल है। बट बिफोर वी मेक द पेमेंट, बिफोर वी बुक एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू गो एंड सी द हॉल। तो अभी मेरी बात हुई है उनके अटेंडेंट के साथ। लेट तो हो ही गया हूँ ऑफिस से, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार रास्ते में रुककर ये हॉल देखते हुए फिर ऑफिस जाते हैं। यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है बस। Life is a winding road. चलो जी, ऑफिस खत्म हो गया है, घर चलते हैं। सुबह हवा बहुत थी तो मैं स्वेटर पहन कर आई थी। और वैसे भी ऑफिस के अंदर अभी भी एसी चलता तो ठंड लगती है। लेकिन अब बाहर निकली हो, इतनी तेज धूप है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है। मैं सोचूं पहले तो गाड़ी रोक कर ना स्वेटर उतारती हूँ और उसके बाद चलती हूँ, वरना तो भैया गर्मी में बुरी हालत हो जाएगी। ये वो वाला मौसम है जब आप एक ही दिन में समर, रेन, विंटर, सारे के सारे सीजन देख लोगे। आता है ना वो वाला टाइम भी जब पता ही नहीं चलता कि पंखा चलाएं कि रजाई पहने, रजाई में एक पैर बाहर निकाल के ऐसे सोना होता है। वो वाला टाइम आ गया यहाँ पे भी। आज एमी को स्कूल से लेने के लिए गई हूँ तो अपने नए फ्रेंड्स के साथ बिजी थी भाई। वो उसको घर जाना ही नहीं था। एक्चुअली एमी के स्कूल में 2 बड़े बड़े एक्वेरियम पड़े हैं एंट्रेंस पे। तो इस साल इस एक्वेरियम में नई फिशेज आई हैं और इन लोगों ने क्या किया है, हर फिश की एक फ़ोटो खींचकर, क्लोजअप फ़ोटो खींच के एक्वेरियम के बिल्कुल ऊपर लगा दी है और उसके नीचे ना फिश का नाम भी लिख दिया है। तो ये जितनी फिशेज आप देख रहे हो ना, इन सब का नाम है। तो इस टाइम पर ना एमी मुझे हर फिश से और उसकी फैमिली से, उसके बच्चों से इंट्रोड्यूस करा रही थी। चलो जी, शाम के 5:30 बजे ऑफिस का सारा काम फिनिश करके हमारी टोली निकल पड़ी डाउनटाउन जाने के लिए। वी डिसाइडेड टू गो इन वन कार, वो मेरी कार थी, क्योंकि वहाँ से प्लान ये था कि आफ्टर द गेम मैं सीधा घर निकल जाऊँगा और सब लोग ऊबर करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि डाउनटाउन में ट्रैफिक बड़ा होता है। इतनी सारी कार्स लेकर जाना, फिर उसके लिए पार्किंग ढूंढना,
दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। एंड वैसे मैच 7 बजे का था, बट हम जल्दी इसलिए निकल गए क्योंकि डाउनटाउन का ट्रैफ़िक कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम थोड़ा-सा लेट होते ना तो शायद गेम के लिए लेट हो जाते। Guys, where should we park Sometimes I now? wake myself up. If you go left, there's two parking garage. There's a parking. On the left. Listen, if I do my own finger, Let's try there. That's right. new to Canada, new to Canada. Where they got the suitcase? सो जल्दी पहुंचने का फ़ायदा या फिर हम लकी थे, रॉजर सेंटर में ही पार्किंग मिल गई। उन्होंने अच्छे से कार को चेक किया एंड डेफिनेटली करना भी था, हाई प्रोफाइल मैच था, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। तो चलो कार की पूरी चेकिंग कराने के बाद हम आगे बढ़े एंड पे किया और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी हमने। तो द गेम स्टार्ट्स नाउ। Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us एमी को स्कूल से लेकर आ गई थी मैं। उसने थोड़ी देर अपना टीवी देख लिया, डिनर कर लिया, अब वो ऊपर बैठकर अपना बुक पढ़ रही है, उसका रीडिंग टाइम है। और मैं देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे सेलिंग सनसेट, उसका 8th सीजन आ गया है। अमित का और मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज है, जब भी आता है हम इमीडिएटली उसी दिन देख लेते हैं। तो 2 दिन से अमित और मैं साथ में देख रहे थे। आज मैं अकेले अमित के आने से पहले इसको खत्म कर दूंगी। और अमित को ऑफेंस भी नहीं लेना चाहिए इस बात का, क्योंकि अमित भी अपने फ्रेंड्स के साथ आज बेसबॉल मैच देखने गए हुए हैं। तो अमित मस्ती करे, मैंने बताया था ना अमित का ऐसे ही रहता है कि आधा दिन ऑफिस करते हैं और आधा दिन मस्ती करते हैं। तो आज अमित का वो दिन है जब अपनी टीम के साथ डाउनटाउन है, मज़े कर रहे हैं, बाहर ही खाना खा के आएंगे, रात को बहुत लेट आएंगे। तो वाई डू बॉयज हैव ऑल द फन, राइट? तो मुझे लगा अमित को इससे बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता कि अमित के बिना मैं सेलिंग सनसेट बिल्कुल खत्म कर दूँ। वापस आके गुस्सा जरूर करेंगे, बट हु केयर्स। तो इट वॉज अ लूनी डॉग्स नाइट एट रॉजर सेंटर। जो हॉट डॉग थे $1 ईच मिल रहा था। हमने 10 हॉट डॉग उठा लिए, आराम से गेम देखेंगे, बीच में उठना ना पड़े, अब एंजॉय करेंगे गेम को। तो वाइब्स बढ़िया थी, लोकेशन बढ़िया थी, अमेजिंग क्राउड था, गेम बढ़िया तो थी और साथ में जो व्यू बढ़िया था, CN टावर का व्यू आ रहा था यहाँ से। एंड जो गेम की शुरुआत हुई ना, वो ब्लू जे के ऑफिशियल सॉन्ग लेट्स प्ले बॉल। आपका बच्चा ऊपर बुक रीड कर रहा है, पति मैच देखने गया हुआ है और आप अकेले नेटफ्लिक्स पे अपनी फेवरेट सीरीज एंजॉय कर रहे हो। इट्स ओनली ट्यूसडे और मुझे वीकेंड लग रहा है। ये जो स्क्रीन पे काउंट देख रहे हो ना, ये हॉट डॉग का है। $1 का मिल रहा था, तो 39,258 अब तक बिक चुके हैं। जैसे वो मूवी के ब्रेक में बीच में आते थे ना, वो पॉपकॉर्न्स एंड समोसे सेल करने के लिए इंडिया में, वैसे ये वेंडर आया हुआ है यहाँ पर स्नैक्स सेल करने के लिए। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझे सबसे पहले ब्रैम्पटन मीटअप में मिली थी। तो उनका भी 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि उन्होंने इंडिया जाना है और बहुत सारे MK के बैग्स ऑर्डर करने हैं गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। तो शी वाज लाइक कि अगर कोई रेफरल कोड वगैरह होता है तो बता दो यार, मैं आपका रेफरल कोड डाल दूंगी। तो मैं कहा यार रेफरल कोड का तो मुझे पता नहीं, मैंने अपनी ईमेल आईडी उनको दे दी और उन्होंने वो ईमेल आईडी यूज करी और मुझे ईमेल आ गई कि आपके रेफरल कोड से किसी ने परचेज किया है एंड हियर योर 10% डिस्काउंट इज। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैंने कभी किसी को ऐसा बोला भी नहीं कि यार मेरा ईमेल आईडी वगैरह यूज करो, बट इट वाज कंप्लीटली हर आइडिया। तो उन्होंने मेरी ईमेल आईडी यूज करी और मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया, जबकि मैं तो देख भी नहीं रही थी कि मुझे MK का कोई बैग इस साल लेना भी है। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा मेरा इस साल ना MK का बैग एक और लेने का कोई प्लान नहीं था, मैं ऑलरेडी 2 MK के बैग ले चुकी हूँ। मुझे बर्थडे पर एक बहुत अच्छा कोच का बैग गिफ्ट मिला है, संगीता जी ने मुझे दिया था बर्थडे पे। मैं कहा इस साल का मेरा बैग का कोटा पूरा हो गया है, बट तुमने मुझे ये 10% डिस्काउंट दिया ना, मेरी नीयत खराब हो रही है। मतलब मेरा इतना मन कर रहा है जब से मेरे को वो 10% कोड का ईमेल आया है ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई बैग जिस पर डिस्काउंट नहीं होगा उस पर ही मिलेगा। आपने जो लेना है लो डिस्काउंटेड आइटम्स पर भी टोटल बिल पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं इतनी ज़्यादा लालच में आ गई हूँ ना कि मैं 2 दिन से MK की वेबसाइट्स ब्राउज कर करके ना
4-5 बैग्स शॉर्टलिस्ट करके कार्ट में डाल दिए और मैं वेट कर रही हूँ कि अमित घर आए और अमित को मैं बैग्स दिखाऊं कि यार बताओ सबसे अच्छा कौन सा है, मैं कौन सा ऑर्डर करूँ। दुबई के लिए शॉपिंग शुरू कर दी है ना, मतलब आई एम फीलिंग सो गिल्टी, आई एम फीलिंग सो बैड, बट आई एम फीलिंग सो ग्रीडी एट द सेम टाइम। बताने का मतलब ये था कि अगर कोई एमके की वेबसाइट से शॉपिंग करता है और आपका एमके पे अकाउंट है और आप उनको अपनी ईमेल आईडी दे दो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और कोई और जो साइन अप करता है एमके की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाओ, देखो ये ना हमेशा अच्छी चीज़ होती है कि वेबसाइट्स पर ना अकाउंट बना लिया करो। अकाउंट जैसे गेस्ट है, गेस्ट पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने का 20% ऑफ मिल जाता है। एमके पे अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने का 10% ऑफ मिल जाता है टोटल बिल पर। ऐसा नहीं है कि आपको नॉन डिस्काउंटेड आइटम्स उठानी है तभी ऑफ मिलता है। 10% 20% ऑफ बड़ी बात हो जाती है यार। $500 की अगर शॉपिंग करी तो $50 बनता है। तो इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर ने $500 की शॉपिंग करी तो उसको $50 का डिस्काउंट मिल गया। उन्होंने $450 पे किए, 5 बैग के $450। तो अब आगे ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, शॉपिंग वाला टाइम आने वाला है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, तो एक तो अकाउंट बना लेना जिस भी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको वेलकम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर किसी और अपने किसी फ्रेंड वगैरह का रेफरल आईडी वगैरह यूज कर लोगे तो उनको भी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यार डिस्काउंट के साथ शॉपिंग करते हैं। चलो। और ये इतनी देर में काउंट बढ़ के हो गया 40,064। अलहेंड्रो कुछ करके दिखा यार, जो का छक्का लगा। एंड ये फाइनली थर्ड इनिंग में ब्लू जेज ने लीड ले ली। इस इनिंग में 4 रन बनाए उन्होंने। फाइनल काउंट देख लो गाइस, 41,293। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है बट ब्लू जेज ऑलमोस्ट जीत गए हैं। अभी स्कोर चल रहा है 6-2। ब्लू जेज का स्कोर है 6 एंड जो अपोनेंट है हमारा मेट्स, उनका स्कोर है 2 और 2 इनिंग्स और रह गई हैं, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम ब्लू जेज जीत जाएगा। मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जो क्राउड होने वाला है उससे बचने के लिए हमने सोचा कि चलो पहले ही निकलते हैं। वी ऑल आर लीविंग नाउ, कार उठाते हैं, घर पहुँचते हैं। When I stare into the night, I can see the burning light, shifting slow from red to green. Sweet, sweet dreams. आज अमित के आती ना एमी ने हमारे को मोनोपोली खेलने के लिए बिठा लिया है। खेलते रहे, खत्म होने का नाम नहीं ले रही यार, नींद आने लग गई है। मैंने कहा पूछ रहा था ये कितने दिन तक चलती है तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरे जो पैसे बचे हुए हैं वो इन दोनों में मैंने आधे बांट दिए और जो मेरे घर है सारे वो मैंने एमी के नाम कर दिए। शिल्पा के सारे घर लेने के बाद एमी का मतलब इस बोर्ड का क्या हाल है। यहाँ पे शुरुआत, ये देखो यहाँ से शुरुआत हो रही। चलो मैं एमी, यहाँ तक ठीक चल रहा है। उसके बाद एमी। और पता है अगर आपके पास सेम कलर के घर होते हैं ना, मतलब जैसे दोनों वो येलो पे एमी बैठी है तो आप डबल रेंट लेते हो उसका, तो भैया तो एमी पता है पहले इन्होंने ना मेरे सारे घर हटा दिए। जब मैंने कहा ना कि मैं नहीं खेल रही तो इनको लगा चलो वो घरों पे क्लेम करेंगे वापस घूम के। फिर मैंने बोल दिया कि मेरे सारे घर एमी के नाम है। फिर आज जी होगी यहाँ पे जो कहती है मम्मी ने अपने सारे घर मेरे नाम कर दिए। एमी देख पेपर में तो पता नहीं, मुझे रियल वाले घर, बड़े मोनोपोली वाले घर तो मैं सारे को दे ही सकती हूँ अपनी विरासत में। And plus I got it for free. She got it for free, है ना। पैसे नहीं भरने पड़े तुझे लेकिन रेंट ले लेगी तू। कैपिटल गेन देना पड़ेगा, लैंड ट्रांसफर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो क्या होता है बड़ी होगी ना समझ आएगा। ठीक है अब खेलो। अमित और मैं ना परमानेंटली मम्मी के रूम में शिफ्ट हो गए हैं। रोज यहीं सो रहे हैं जब से हम लोग यूएस से आए हैं। एक दिन सोए थे बिकॉज हमारे कमरे की ना बेडशीट मैली थी और ना चेंज करने का मन नहीं किया, तो मम्मा का कमरा साफ पड़ा था बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं आज यहाँ सो जाते हैं और यहाँ सोए और ये बेड इतना बढ़िया लगा। हम लोग कभी गेस्ट रूम में सोए नहीं, क्यों सो गए हम अपने घर के गेस्ट रूम में, राइट। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर सोए तो हमें ये लगा कि यार ये तो बड़ा कंफर्टेबल है। हमारे रूम का जो मैट्रेस है वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद से हमें अपने रूम में सोने का मन ही नहीं कर रहा है। एवरी सिंगल डे हम लोग गेस्ट रूम में ही सो रहे हैं। तो अब या तो हमें हमारे रूम का मैट्रेस चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो हमें हमारा रूम ही यहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या ये वाला बेड अपने रूम में लेकर जाना पड़ेगा। इनमें से एक चीज़ तो होने वाली है। आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट मैट्रेस आफ्टर स्लीपिंग ऑन दिस मैट्रेस।
हाँ जी, नवरात्रि इवेंट का अपडेट ये है कि आज पूरा दिन बैठकर मैंने जितने भी बुकिंग्स हो सकते थे ना वो सारे कर लिए हैं। हॉल बुक हो चुका है और डीजे म्यूजिक ये सब कुछ बुक हो चुका है। मैंने ना गूगल फॉर्म्स भेज दिए उन सब लोगों को जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। अब ना मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अभी तक शेयर किया है या आप लोगों को ऐसे बताया, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वही लोग मुझे रीच आउट कर पा रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ। तो जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था उन सबको मेरे गूगल फॉर्म्स मिल गए होंगे। अगर आपको नहीं मिला अभी तक गूगल फॉर्म या आपने मेरी स्टोरी चेक नहीं करी है तो मुझे आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक भेज दूंगी। प्लीज गूगल फॉर्म्स के लिंक मुझसे ले लो अगर अभी तक आपने नहीं लिया और आपका प्लान है नवरात्रि इवेंट पाने का। तो अब बर्थडे शाउट आउट, तो 2 बर्थडे शाउट आउट्स है मेरे पास सितंबर 12 के। एक तो बर्थडे है पिंकी चावला जी का और एक है निशा बरोच जी के हस्बैंड का। उनका यही नाम है कि वो निशा बरोच जी के हस्बैंड है, उन्होंने मुझे अपना नाम भेजा ही नहीं। तो निशा जी के हस्बैंड और पिंकी जी, विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटी फैमिली की तरफ से। ये अमित सो रहे हैं, अमित को गुड नाइट कर दो गाइस, मेरी भी गुड नाइट हो रही है वैसे तो अब मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखना। सी यू ऑन 5th, बाय।